ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी, हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब सेलिंग ऑलवेज फास्ट, कि सेलिंग ऑलवेज यहाँ पर फास्ट होने वाली है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा, दैट मींस कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा और अपसाइड। मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, हमें हमेशा प्राइजेक्शन के साथ ट्रेड करना है। 28,500 या फिर 29,000 का टारगेट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही सादा लेवल अगर बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो लेवल उतना अच्छा नहीं है। वो लेवल कभी भी ब्रेक होने के चांसेस वहां पर रह सकते हैं। टॉप पे जाने के बाद देखिए एक हफ्ता ऊपर गया, लेकिन फिर एट द एंड में नेगेटिव आया। दूसरा हफ्ता भी ऊपर जाने की कोशिश कर, लेकिन एट द एंड में नेगेटिव आया। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में इस हफ्ते क्या मोमेंटम हो सकती है। जो आने वाला हफ्ता है, यानी 16 तारीख के बाद जो हफ्ता आने वाला है, उस समय क्या मोमेंटम हो सकती है, और अभी तक एनालाइज भी करेंगे कि इस हफ्ते हमने क्या किया है। अभी देखिए मैंने डेली कैंडल का चार्ट लगाया था। अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं तो ये हफ्ता थोड़ा सा उठा पटक में रहा। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आया, पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट हमें रेंज में फंसता हुआ दिखा। मतलब हम बहुत ना कंफ्यूजन में रहे, बहुत ही इंडेसिसिव मार्केट यहाँ पर रहा। लेकिन एट द एंड में हमारा जो ओवरऑल व्यू था, यानी जो हमारा लॉन्ग टर्म व्यू था, वो हमारा पॉजिटिव था। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपसे कि हम वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी, हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्या, मतलब अब हमारे साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, आने वाले समय में सिचुएशन क्या हो सकती है, किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए मैं वीकली कैंडल का चार्ट आपको लगा देता हूँ। वीकली से एनालाइज करेंगे, जब महीना खत्म हो जाएगा तो हम महीने से एनालाइज करेंगे। अभी फिलहाल हफ्ता खत्म हो गया है, तो हम डिस्कस करते हैं कि मंडे से क्या हो सकता है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में, मैं आपसे पिछली टाइम में ये हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट में कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है लॉन्ग टर्म व्यू में। मतलब देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई गया, नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, एक करेक्शन इसे कह सकते हैं, हेल्दी करेक्शन था। उसके बाद मार्केट में देखिए दोबारा से यहाँ पर बायर आने शुरू हुए, दोबारा से उसी लेवल के आसपास आए। उस लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर फर्स्ट टाइम आएगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर लेने वाला है। रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, नीचे की तरफ आया। ये लेवल बहुत ही डिसाइडिंग लेवल है, 24,600 से लेकर 24,400 के लेवल तक बहुत डिसाइडिंग लेवल है। यहाँ से मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक करने की कोशिश करी। ये हफ्ते का कामकाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मार्केट ऊपर चला गया, टॉप पे जाने के बाद देखिए एक हफ्ता ऊपर गया, लेकिन फिर एट द एंड में नेगेटिव आया। दूसरा हफ्ता भी ऊपर जाने की कोशिश कर, लेकिन एट द एंड में नेगेटिव आया। तीसरा हफ्ता हमें यहाँ पर नेगेटिव होता हुआ दिखा। अभी जो ये फोर्थ वीक है, यानी ये हफ्ता जो है, ये हमें यहाँ पर पूरी तरह से पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। मार्केट अभी 25,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब हमारे पास एक लेवल यहाँ पर निकल के आता है 26,000, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से, एक तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये ऑल टाइम हाई के आसपास है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये मामला तीसरी बार टच हो रहा है। अभी देखिए पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, यानी ये रेजिस्टेंस अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये थर्ड टाइम यहाँ पर टच हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कोई भी लेवल तीसरी बार, चौथी बार टच होता था तो वो लेवल उतना वीक होते रहता है, वो लेवल उतना कमजोर होते रहता है। अगर मार्केट में किस मतलब कोई लेवल अगर बार-बार आ रहा है, इसका मतलब वो लेवल उतना अच्छा नहीं है, वो लेवल कभी भी ब्रेक होने के चांसेस वहाँ पर रह सकते हैं। ये इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। 26,000 एक इम्पोर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस हमारे लिए होने वाला है इन केस। देखिए वीकली कैंडल की बात हम कर रहे हैं, अभी मैं डेली पे भी आऊँगा, ठीक है। किसी भी कारण से मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोज देने में सक्सेस होता है, लेट्स से 26,200, 26,300, तो इस हफ्ते हमें ये डिसाइडिंग हफ्ता होने वाला है कि मार्केट अपसाइड जाने वाला है। उसके बाद फिर आने वाले समय में हमें डेफिनेट वो टारगेट दिखने वाले हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। उन 28,500 या फिर 29,000 का टारगेट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत ही साधारण सी बात है। टारगेट हम कैसे डिसाइड करें, इस कप एंड हैंडल को मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया है। इसको आप जितना भी ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, जितनी ये लाइन है उतना ही लाइन ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, आपको यहाँ पर टारगेट मिलने वाला है। तो ये हफ्ता शुरू कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हफ्ता किस तरह से क्लोज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मैंने वीकली कैंडल का चार्ट लगाया हुआ है। जब हमने पिछली बार वीकली एनालिसिस करी तो मैंने डिस्कस किया था कि ये हफ्ता निर्णायक हफ्ता होने वाला है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। 25,400 के नीचे अगर आएगा तो फिर हम यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। हालाँकि हम जो इमीडिएट हम सेल करेंगे, मतलब एग्रेसिव सेल करेंगे, वो 24,500 के नीचे करेंगे, 24,600 के नीचे करेंगे। लेकिन 25,400 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होने वाला था, जो कि हमें इस ज़ोन तक लेके आ सकता था। अब देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, बाउंस बैक कर रहा है ना। अगर मैं ओवरऑल व्यू आपको बताऊँ, मंथली कैंडल में भी आप देख लेंगे, आप वीकली कैंडल में भी देख लेंगे, ओवरऑल व्यू आपको सिनेरियो यहाँ पर सिर्फ ये दिखता है कि वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी, हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। नेगेटिविटी के बारे में सोचना मत। इंट्राडे में अगर नीचे की तरफ आता हुआ ट्रेड देखे तो हम नो डाउट पी का ट्रेड लेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ता अगर ये इसी तरह से कैंडल फ़ॉलो-अप देता है, जैसे क्लोजिंग नियर टू हाई दिया, इस हफ्ता भी ऐसे ही देता है, तो आने वाले समय में एक अच्छा वीक हमें देखने को मिल सकता है। और ऑल टाइम हाई ब्रीच करके निफ्टी आने वाले 1 साल, डेढ़ साल में हमें 29,000 भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका दूसरा भी देखिए, दूसरा सिनेरियो भी मैं डेली कैंडल में भी समझाऊँगा, पहले वीकली में समझा दूँ।
लेट्स से हमें इस तरह से कोई कैंडल बनती हुई दिखाई दी, ये कैंडल बनी, जब बन रही थी तो इस तरह से बनी, लेकिन एट द एंड में क्लोजिंग हमें कुछ ऐसी होती हुई दिखाई दी। किसी भी क्षण अगर मार्केट 24,500 के नीचे आता है, ये बात मेरी बड़ी ध्यान से सुनना। 24,500 मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर मार्केट में यहाँ पर मैंने बाय किया है, आप इसका पोस्टमार्टम करिए, देखिए यहाँ पर मैंने बाय किया है ना? तो मार्केट इतना प्रॉफिट दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी भी क्षण मार्केट 24,500 के नीचे आता है, तो हमें ये ब्रेकआउट फेल की तरह दिखने वाला है, यानी ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमें शार्प डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखेगा, फिर 24,500, 24,600 का लेवल भी यहाँ पर टच होता हुआ दिख सकता है। देखिए, मैं वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आप कॉल लो, पुट लो, मैं सारी संभावनाएँ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट में, कि मुझे क्या लगता है मार्केट में ये सारी चीज़ें होना कितना कठिन है, कितना आसान है। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि ये संभावनाएँ मार्केट में हो सकती है। अगर तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऐसा कोई कैंडल बना दे, नेक्स्ट वीक हमें ऐसा कैंडल बना, अगले वीक ऐसा कैंडल बना, किसी भी क्षण अगर 25,400, 25,500 का लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो डेफ़िनेटली हमारे लिए रास्टिकल सिनेरियो होने वाला है। एक एक करेक्शन हमें फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक सेलिंग प्रेशर हमें फिर से हमें डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखेगा और 24,500 के लगभग हमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है। डेली कैंडल में मैं अगर बात करूँ, देखिए डेली कैंडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। इस इंपॉर्टेंट पैटर्न को मैं पिछले 3-4 हफ्तों से डिस्कस कर रहा हूँ। जब से मार्केट इस लेवल के आस-पास था, इस लेवल के आस-पास, तब से हम डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट देखिए रेंज में बन चुका है। रेंज में जाने के बाद मार्केट नीचे ब्रेकडाउन दिया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक किया, बाउंस बैक करने के बाद देखिए अभी होल्ड कर रहा है। इसी रेंज में मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स ये कहीं न कहीं हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमेशा एक फ़ॉर्मूला यहाँ पर लगता है कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, कि सेलिंग ऑलवेज यहाँ पर फास्ट होने वाली है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा, दैट मीन्स कहीं न कहीं होल्ड कर रहा है और अपसाइड की तरफ मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर अपसाइड की तरफ गया तो एक बड़ा बूम हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है, जो कि हमने वीकली कैंडल में हमने अभी डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर ये सिनेरियो जो है इस लेवल के ऊपर मार्केट विक लगा के नीचे आता है और किसी भी क्षण इस लेवल के नीचे आता है, इस लेवल के नीचे आता है, तो फिर यहाँ पर मैंने बताया ब्रेकडाउन फेल का सिनेरियो होता हुआ दिख सकता है। इसलिए दोनों ही सिनेरियो के लिए हमने तैयार रखना है। अब ऐसा नहीं कि कल के दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन देके अपसाइड की तरफ क्लोज कर ली तो आप बीटीएसटी ट्रेड रखने लग जाएंगे कॉल साइड में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मार्केट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, हमें हमेशा प्राइजेक्शन के साथ ट्रेड करना है। जब जब मार्केट में प्राइजेक्शन बनेगा, देखिए मैं रोड मैप में बात करता हूँ व्यू की, व्यू के बाद बात करता हूँ मैं प्राइजेक्शन की, प्राइजेक्शन के बाद बात करता हूँ मैं स्ट्रेंथ की, ठीक है ना? अगर हमारा व्यू पॉजिटिव है, प्राइजेक्शन भी पॉजिटिव बना, लेकिन फिर भी हमें अगर किसी भी क्षण मार्केट प्रॉफिट बुक में आके हमें नेगेटिव ट्रेड दिख रहा है, तो विल ट्रेड डेफिनेटली, हम नेगेटिव ट्रेड भी लेंगे। क्योंकि वी आर इंट्राडे ट्रेडर ना, हम इंट्राडे में ऑप्शन बाय करते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो अगर माना हमने पॉजिटिव व्यू बना रखा है और आज प्राइजेशन लोअर लो लोअर हाई का दिखा रहा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पी का भी ट्रेड लेंगे, हम पी में भी प्रॉफिट बनाएंगे। क्योंकि एट द एंड में हमें क्या चाहिए होता है, एट द एंड में हमें चाहिए होता है कुछ पॉइंट्स, है ना? अगर 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो एट द एंड में हमें 30 पॉइंट चाहिए होते हैं, हमें 40 पॉइंट चाहिए होते हैं, मतलब 1:2, 1.5, 1:3 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सी की तरफ बायस हूँ, इसका ये कतई भी मतलब नहीं होता है कि मैं सी का ट्रेड लेके बैठ जाऊँगा, चाहे फिर मार्केट नेगेटिव हो, चाहे मार्केट पॉजिटिव हो। अब देखिए इसमें फँसता कौन है? हमने व्यू बनाया पॉजिटिव साइड में, ठीक है ना? इन केस मार्केट अगर पॉजिटिव साइड जाता है और यहाँ से ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो देता है, अगर आप एग्जिट होना नहीं आता आपको, अगर आपको एग्जिट होना नहीं आता, तो फिर आप फँस जाएँगे। मार्केट नीचे की तरफ आएगा, हो सकता है आप पॉजिटिव की उम्मीद में फिर बाय करें, फिर नीचे आएगा पॉजिटिव की उम्मीद में फिर बाय करें, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। इसलिए हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि मार्केट में एंट्री करना बहुत आसान है, प्रॉफिट बुक कर लेना भी बहुत आसान है। जो सबसे टफ चीज़ है वो है एसएल में काटना। यानी आपका अगर स्टॉप लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस चला गया, तो लॉस में अगर आप काटना सीख गए हैं, ट्रेड को लॉस में अगर कट करना सीख गए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बिगिनर स्टेज, है ना? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये होनी चाहिए कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो हमें स्टॉप लॉस वहाँ पर लेना है और अपने ट्रेड को वहाँ पर कट करना है। तो पूरा वीक का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, दोनों इसी बेस पर हमारी पूरे हफ्ते में एनालिसिस होने वाली है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। मार्केट ने अगर इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक किया, इंटेंशनली ब्रेक किया, तो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छे-अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्रेकआउट फेल का सिनेरियो रहा, उसके लिए भी हमें रेडी रहना है, तो हमें फिर डाउन साइड की तरफ रास्टिकल मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो को शेयर जरूर करिए प्लीज़।